अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल शीर खुरमा, जो बनाने में नहायत ही आसान है। इंस्टेंट ये शीर खुरमा बन के तैयार होगा और इसका फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना ये लजीज बना है। तो ये रेसिपी आपके लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शीर खुरमा बनाने के लिए पहले हमने लिया है 1 लीटर दूध और दूध को बॉईल कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ड्राई नट्स, जिसमें है पिस्ते, काजू, बादाम, किशमिश और छुहारे, जो मैंने लंबाई में काट लिए हैं। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। सारे ड्राई नट्स मैंने कटे हुए लिए हैं आधा कप, और इनको रोस्ट करेंगे। उसके लिए पैन में डाल देंगे 2 चम्मच घी, और घी का यूज करना है, ऑयल का नहीं। अब हमने कटे हुए ड्राई नट्स को घी में डाल देना और इनको लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और एक बात के छुहारे, किशमिश को आपने जरूर धोना है, उसमें धूल मिट्टी होती है, तो उनको धो के हमने रोस्ट करना है। और ये सारे जो ड्राई नट्स हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके इनको निकाल लेना है बोल में। और फिर जो मैंने दूध रखा था बॉईल होने के लिए, उसमें भी बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गए है। अब इसमें डाल देंगे चीनी, जो हमने लिए 1 कप। 1 लीटर दूध है तो 1 कप चीनी का यूज करेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी भी ले सकते हैं, और चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी शीर खुरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। चीनी मिक्स हो गई। अब इसमें डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई नट्स। हाफ क्वांटिटी हम दूध में डाल देंगे और हाफ रख लेंगे अलग से शीर खुरमे की डेकोरेशन के लिए। और ड्राई नट्स इसलिए हमने पहले दूध में डाले हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इनको पकने देंगे दूध में 5 से 6 मिनट के लिए। फिर ये हमने ली है सेवइयां 1 कप, और इनको हमने हाथ से इस तरह तोड़ लेना है, बारीक सा कर लेंगे। ये आप देखें इतनी बारीक होनी चाहिए। अब इनको भी रोस्ट करेंगे। उसके लिए हमने वही पैन लेंगे जिसमें हमने ड्राई नट्स को रोस्ट किया था, उसी में डाल देंगे 2 चम्मच घी, और फिर इसमें सेवइयों को शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको रोस्ट कर लेंगे। और चम्मच इसमें चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं, वरना जो सेवइयां हैं वो जल जाएंगे और फिर शीर खुरमे में कड़वा टेस्ट आएगा। सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है इसका। तो ये आप देखें सेवइयों का कलर ब्राउन सा हो गया है, बहुत ही हल्का ब्राउन। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सेवइयों को डाल देंगे दूध में शामिल करते ही सेवइयों को मिक्स कर लेंगे। और अब हमने सेवइयों को सॉफ्ट होने तक दूध में पका लेना है। इतना पकाएंगे कि ये जो सेवइयां हैं वो सॉफ्ट भी हो जाए और साथ में शीर खुरमा गाढ़ा भी हो जाए। तो लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए शीर खुरमे को पकाना है। जितना आप इसको ज्यादा पकाएंगे उतना ही इसमें रबड़ी जैसा बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। ये शीर खुरमा हमारा तैयार हो गया है। अब इससे ज्यादा और गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होते ही ये थिक हो जाएगा। और इसमें अब डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच। केवड़ा वाटर लेंगे 1 खाने का चम्मच। अगर केवड़ा वाटर हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप कर दें। अब इनको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को भी ऑफ कर देना है। और ये हमारा शीर खुरमा ऑलमोस्ट रेडी है। और शीर खुरमे को अब निकाल लेंगे हम बोल में। तो आप देखें ठंडा होते ही इसमें थिकनेस आने लग गई है। अब डाल देंगे ऊपर रोस्ट किए हुए ड्राई नट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फाइनल लुक के साथ ईद स्पेशल शीर खुरमा रेडी है। जितना आसान है बनाने में उतना ही लजीज बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं क्या ही इसका लुक आए और कलर भी परफेक्ट आए। तो आप ही इस शीर खुरमे को ईद पर बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको ही पसंद आएगा ये शीर खुरमा। तो ज़रूर इस डिलीशियस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट 10 मिनट में तैयार होने वाले शाही टुकड़े, जिसमें ना ही जाएगा खोया, ना ही क्रीम, और ना ही जाएगा मिल्क पाउडर। उसके बावजूद आपको ओरिजिनल शाही टुकड़ों वाला टेस्ट मिलेगा, जैसे आपने इसमें रबड़ी या खोया ऐड किया हो। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ लेंगे 1 छोटी ब्रेड का पूरा पैकेट लेंगे और 1 ब्रेड स्लाइस लेंगे। इसके जो किनारे हैं चारों तरफ किनारों को काट लेना है। इसी तरह सारे ब्रेड के किनारों को निकाल लेंगे, क्योंकि किनारे जो होते हैं वो हल्के से सख्त होते हैं, वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। तो इसीलिए किनारों को निकाल लेना है सभी ब्रेड के ऊपर से।
और जो ब्रेड के किनारों को निकाला है इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इनके ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम लेंगे दूध हाफ लीटर, आधा लीटर दूध है, दूध को बॉयल आने तक पका लेंगे, एक बॉयल आने देंगे दूध में। और अब यहाँ दूध में हल्का सा बॉयल आने लगा है तो अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी आधा कप, या आधा कप चीनी ली। अगर आप चाहें तो कम मीठा अगर पसंद हो तो कम भी चीनी का यूज़ कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए दूध को पकने दें। तो यहाँ अब कुछ देर के लिए दूध पक के तैयार है, हल्की सी ऊपर मलाई भी आने लगी है दूध के ऊपर। तो अब इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच। और अब लेंगे यहाँ दूध को हल्का सा येलो कलर देने के लिए यूज़ करेंगे ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे का रंग लेंगे, एक चुटकी से कम लेना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ जर्दे का कलर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें तो जर्दे के कलर को स्किप करके वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो और अब दूध को पकने देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि दूध हल्का सा ड्राई होकर थिक भी हो जाए और साथ में दूध के ऊपर मलाई भी आने लगे। तो उतनी देर तक लो फ्लेम पे दूध को बॉईल होने देंगे। और यहाँ शाही टुकड़ों का जो दूध था वो तैयार हो गया है, ऊपर मलाई भी आ गई, हल्का सा ड्राई भी हो गया है। तो अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ। फ्राई करेंगे ब्रेड, जिसके लिए लेंगे घी 1 कप, या हमने घी लिए, अगर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से वो टेस्ट नहीं आएगा। जो भी मीठा बनाएं उसको घी में ही फ्राई किया करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और अब घी गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस डालने के बाद हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ब्रेड को दोनों तरफ से फ्राई करना है। उन सभी पे इक्वल कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क या जलाएंगे नहीं, ब्रेड को लो फ्लेम पे करना है फ्राई। अगर जल गई डार्क हो गई तो जो शाही टुकड़े हैं उनमें कड़वा टेस्ट आएगा, तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें। फ्लेम को लो करते हुए ब्रेड को फ्राई करेंगे। और जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो छोटे थे तो हमने साबुत ही रखे हैं, अगर आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं ब्रेड को। तो यहाँ ब्रेड इक्वल कलर के साथ फ्राई होके तैयार हैं। ऑयल जल्दी सोख लेती है ब्रेड, तो अच्छे से ऑयल इसमें से निकालना है और इसी तरह सभी ब्रेड को कर लेंगे फ्राई। और यहाँ अब सारी ब्रेड फ्राई होके तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक कोई भी ऐसी नहीं है कि इधर उधर कलर गया हो, सभी इक्वल एक जैसा कलर सभी ब्रेड पे आया है। तब यहाँ सर्विंग डिश लेंगे, इसमें डाल देंगे दूध जो तैयार किया था शाही टुकड़ों के लिए। और अब दूध में फ्राई की हुई ब्रेड को डाल देंगे, इसी तरह सारी ब्रेड को कर लेना है दूध में डिप। और फिर इसके ऊपर डालेंगे कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, काजू बादाम पिस्ते किशमिश जो भी पसंद हो वो डाल दें गार्निश के लिए। और अब यहाँ लगा देंगे चांदी के वर्क, इसको अच्छा लुक देने के लिए। और अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टेंट 10 मिनट में बनने वाले शाही टुकड़े की ये रेसिपी तैयार है। ओरिजिनल टेस्ट के साथ बनी है, इसमें कुछ भी नहीं गया और फिर भी यमी टेस्टी बन के तैयार हुए ये शाही टुकड़े। इंस्टेंट रेसिपी है, जब भी कोई मेहमान आए 10 मिनट में ये शाही टुकड़े का डिज़र्ट बना के उनके सामने सर्व करें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। डिनर पार्टी में बनाएं या दावत में ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट ब्रेड रबड़ी की रेसिपी। ये रबड़ी 10 मिनट में बन के तैयार होगी, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसका जो जायका है फ्लेवर बिल्कुल कुल्फे जैसा आपको लगेगा। तो बहुत ही आसान रबड़ी हमारी बन के तैयार होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ली है 4 अदद ब्रेड के स्लाइस, दरमियानी वाली ब्रेड है, ना छोटी ना बड़ी। इसको हमने किनारे निकाल लेने हैं। यहाँ किनारे निकालने के बाद हमने चॉपर में पीस लेना है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही शामिल कर सकते हैं, चॉपर ना हो तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ हमने चॉपर में तमाम ब्रेड को पीस लिया है। तो ये पीसने के बाद अब हमने यहाँ लेना है एक पतीला।
पतीले को हमने घी से हल्का सा ग्रीस कर लेना है कि नीचे दूध लगे ना। तो हमने यहाँ ग्रीस करने के बाद इसमें शामिल कर देना है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध शामिल करने के बाद हमने लो मीडियम फ्लेम पे दूध को बॉईल कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध बॉईल होने पे आ गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ दूध बॉईल हो गया है हमारा। तो दूध बॉईल होने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने ब्रेड को पीस लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। ब्रेड हमने शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है और 3 मिनट के लिए हमने पका लेना है। हल्का सा थिक होने तक हमने ब्रेड को दूध के साथ मिक्स करके पका लेना है। तो यहाँ आप हमारी ब्रेड दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है। तो यहाँ थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। आधा कप चीनी हम शामिल करेंगे, लेकिन आधा कप से हम 2 खाने के चम्मच चीनी को बचा लेंगे, अलग से रखेंगे। वो आगे कहाँ इस्तेमाल करनी है वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ चीनी शामिल करने के बाद हमने मिक्स कर लेना है और चीनी को हमने मेल्ट होने तक पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब यहाँ एक हमने पैन लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने चीनी बचाई थी 2 चम्मच, उसको हमने इस तरह फैला के शामिल कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने मेल्ट होने देना है। यहाँ जब मेल्ट हो जाए हल्की हल्की से तभी हम चमचा चलाएंगे, पहले नहीं। तो अब मेल्ट हो गई है हमारी चीनी। तो अब इसमें हम चम्मच चला लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, इसको जलाना नहीं है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है और गोल्डन कलर आने तक पकाना है। कलर को डार्क नहीं करना। अगर कलर डार्क हो गया कैरेमल का तो जब आप रबड़ी में शामिल करेंगे तो रबड़ी बिल्कुल कड़वी हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा कैरेमल बिल्कुल तैयार है। हमें यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। और यहाँ रबड़ी भी हमारी अच्छे से थिक हो गई है, तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने कैरेमल तैयार किया था, वो इसमें हम डाल देंगे। कैरेमल डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। तो कैरेमल जल्दी से शामिल किया करें क्योंकि चीनी फिर जमना शुरू हो जाती है। तो जैसे भी तैयार हो उसी टाइम आपने शामिल कर देना है रबड़ी में। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, पहले वाइट था, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ गया हमारी रबड़ी में कैरेमल शामिल करने के बाद। तो अब हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप चाहें तो इसमें केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। इनको हमने मिक्स करना है और अब मिक्स करके हमने सिर्फ 1 मिनट पका लेना है। और फिर हमने इसमें बादाम और पिस्ते जो हैं वो भी हमने शामिल कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट। शामिल करने के बाद मिक्स करें और फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। और हमारी मज़ेदार सी यम्मी हमारी कुल्फ़े जैसे जायके के साथ फ्लेवर के साथ ब्रेड रबड़ी बनके तैयार है। इसकी आप थिकनेस देखें, जब मैं बोल में निकाल रही हूँ तो इसकी आप थिकनेस देखें। और इसे हम ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो हमने इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। तो यहाँ अब इसके ऊपर हमने कुछ नट्स शामिल कर देने हैं, बादाम पिस्ते, और साथ ही में चांदी के वर्क लगा लेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी इंस्टेंट 10 मिनट में बन के तैयार होने वाली ब्रेड रबड़ी तैयार है। तो ज़रूर बनाएं, कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरेमल एग पुडिंग, जिसको हम तैयार करेंगे 4 इंग्रेडिएंट से। सिंपल सा डिजर्ट है, मज़े का बनता है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुडिंग के लिए पहले कैरेमल को तैयार कर लेना है। उसके लिए रहेंगे 3 खाने के चम्मच चीनी। चीनी को पैन में डाल के फैला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे, फिर इसमें चम्मच का यूज करना है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी पिघलने लग गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसमें चम्मच चलाते हुए पूरी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है।
और ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं यही परफेक्ट कलर है, इससे ज़्यादा और नहीं पकाना। अब हमने एहतियात से ध्यान से हमने इसमें डाल देना है, 1 चम्मच पानी के ऊपर छींटे ना आए। और अब हमने कैरेमल और पानी को मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा कैरेमल तैयार है। अब हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम कैरेमल को हमने डाल देना है। इस तरह का हमने केक का जो टेन होता है मोल वो लिया, इसमें डाल देंगे कैरेमल को। गरम कैरेमल को डालते ही पूरे मोल में हम फैला लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई भी किनारा खाली ना रहे। मोल को कैरेमल से कवर कर लेना है। और अगर आपसे कैरेमल फैल ना रहा हो, ये ठंडा हो गया हो, तो आपने इसको गरम कर लेना है। गरम करने के लिए माइक्रोवेव या चूल्हे का यूज करें, इससे कैरेमल मेल्ट हो जाएगा और आसानी से फैल जाएगा। तो ये हमने मोल को कैरेमल से कवर कर लिया है, इसको अब अलग रख लेंगे। और ये अगर आपके पास केक का टेन ना हो तो जरूरी नहीं है, इस तरह का एक बोल लें, इसमें भी आप आराम से पुडिंग को बना सकते हैं। अब हमने पुडिंग को स्टीम करना है, उसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे पानी। कढ़ाई में डालते ही इसमें रख देंगे 1 अदद सांचा। अगर सांचा भी आपके पास ना हो तो कटोरी का यूज कर सकते हैं। और सांचे से पानी को कम रखना है, सांचे को पानी में डिप नहीं करना, पानी कम होना चाहिए। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पानी में बॉईल आने देंगे। जब तक कि पानी में बॉईल आ रहा है उतनी देर में हम तैयार करेंगे पुडिंग के लिए मिक्सचर। और उसके लिए लेंगे 1 कप दूध, जिसको हम डाल देंगे बोल में। और इसमें जाएगी 3 चम्मच चीनी। 3 चम्मच चीनी का हमने कैरेमल में यूज किया और 3 चम्मच चीनी इस दूध में ऐड कर देंगे। अब हमने चीनी को मेल्ट करने के लिए इसको फेंट लेना है, चाहे तो नीम गर्म दूध का भी यूज कर सकते हैं, उससे फिर चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। चीनी हमने मेल्ट कर ली है दूध में। अब इसमें जाएंगे 3 अंडे। 1 कप दूध है तो 3 अदद अंडों का यूज करेंगे हम इस पुडिंग में। और अब अंडों की स्मेल दूर करने के लिए हम यूज करेंगे वनीला एसेंस का, जो हम लेंगे ½ टीस्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच। इसको डालते ही अंडे और दूध को आपस में मिक्स करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे। तो ये हमने पुडिंग के मिक्सचर को फेंट के तैयार कर लिया। अब हमने एक कंफ्यूजन दूर करनी है कि कोई भी अंडे की सफेदी या लम्स रह गए हो तो उसको निकालने के लिए हम इस मिक्सचर को छान लेंगे। एक बार जब हमने इसको छाना तो इसमें अंडे की सफेदी थी, तो इसलिए हमने दूसरी बार दोबारा से इसको छान लिए, 2 बार छान लिए। अगर आप भी पुडिंग बनाए तो मिक्सचर को याद से छान लेना, इससे फिर अंडे की सफेदी इसमें नहीं रहेगी। तब हमने यहाँ पुडिंग के मिक्सचर को छान के डाल देना है तैयार किए हुए कैरेमल के मोल में, इसको स्टीम करने के लिए। लेकिन स्टीम करने से पहले हम मोल को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, इससे जब हम पुडिंग को स्टीम करेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा। तो आपने भी बटर पेपर या फॉइल का लाजमी यूज करना है, इससे पुडिंग सेफ रहेगी स्टीम होते वक्त। तो अब हमने फॉइल इसके ऊपर कवर कर लिया। अब इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे, या पानी में बॉईल आ गया। और अब पुडिंग को हम स्टीम होने के लिए रख लेंगे आधे घंटे के लिए, कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे। पूरा आधा घंटा इसको लगता है तैयार होने में। तो आपने टाइम को देखते हुए पुडिंग को रखना है ताकि कोई टाइम कम या ज़्यादा ना हो इसको सेट होने में। तो आधा घंटा हो गया है और पुडिंग अच्छे से स्टीम हो गई है, सेट हो गई है। अब इसको कढ़ाई से निकाल लेना है। और ये आपको कढ़ाई में थोड़ा मिक्सचर पुडिंग का नज़र आ रहा होगा गिरा हुआ। जब मैं स्टीम करने के लिए पुडिंग को रख रही थी उस वक्त थोड़ा लिक्विड गिर गया था मुझसे। तो ये हमने पुडिंग को निकाल लिया और इसके ऊपर से फॉइल को हटा लेंगे। लेकिन अभी हमने गर्मा गर्म पुडिंग को मोल से नहीं निकालना, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर मोल से निकालेंगे। तो ठंडा होने के लिए पुडिंग को हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जल्दी से ठंडी हो जाए। तो पुडिंग ठंडी हो गई। अब हमने चारों तरफ से पुडिंग को मोल से अलग कर लेंगे। इस तरह करने से फिर पुडिंग आसानी से मोल से निकल आएगी। अब इसके ऊपर एक डिश रख देंगे और इसकी साइड को चेंज करते हुए पुडिंग को मोल से निकाल कर डिश में रख देना है। तो ये आप देखें कितनी आसानी से मोल से पुडिंग निकली है और ये परफेक्ट बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरेमल एग पुडिंग हमारी तैयार है यमी टेस्ट के साथ। और आप कटिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुलने वाली स्पंजी जालीदार लुक के साथ ये कैरेमल एग पुडिंग बन के तैयार हुई है। और आगे ईद आने वाली है तो ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। ईद पर आप इस पुडिंग को बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ईद स्पेशल। और अगर आप कहें कि इसमें अंडे हैं तो स्मेल आएगी, तो मेरी गारंटी है आपको इसमें अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। विदाउट एग स्मेल ये पुडिंग बनी है। तो ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।